कक्षा 9वीं की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में एक्सरसाइज नंबर 14.3 सॉल्व करेंगे। 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक संगठन ने पूरे विश्व में 14 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े परसेंटेज में प्राप्त किए। ये है, यहाँ पर लिखा जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8, तंत्रिका मनोवाकारी अवस्था 25.4, क्षति 12.4, हृदय वाहिका अवस्था 4.3, श्वसन अवस्था 4.1 और अन्य कारण 22। इसको हमको ग्राफ पहले बनाएंगे। पहले इस स्केल में बीमारियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लीजिए और ऊपर वाले ऊर्ध्वाधर स्केल में आप 0, 5, 10, 15 ये 5-5 सेंटीमीटर करके बना लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, क्योंकि हमारी रीडिंग 31.5 तक है तो ये 35 पे बना लीजिए। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ के पहले 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक आप आयत बना लें। इसको हमें ले जाना 31.8, तो 30 से शुरू ऊपर 31.8 ये सेंटीमीटर में देख के आप बना लीजिए। इसकी हेजिंग कर लीजिए। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 इसी स्केल से आप बना लीजिए। तो ये आपका एक आलेख बन जाएगा। इससे हमें आप निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष क्या निकालना है? कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य मृत्यु का बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ी जो ब्लॉक है वो ये 13.8 है। तो मुख्य कारण ये है नंबर 1 जनन स्वास्थ्य अवस्था। इससे कारण महिलाओं की ज़्यादा मृत्यु होती है। ये निष्कर्ष निकला। अब दूसरे में अध्यापिका की सहायता से प्रयास कीजिए कि ऊपर की भूमिका में और कौन सहायक है। तो उसमें जो है कारण नंबर 2 तांत्रिकी मनोकारी अवस्था और कारण नंबर 6 अन्य कारण, ये इसमें और उसको सहयोग करते हैं। तो ये उत्तर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इन आंकड़ों से हमें दंड आलेख बनाना है। तो उसी तरह से आप इधर आ जाइए। एक दंड आलेख आप इसमें यहाँ आपको लिख दीजिए। इसमें पहले तो स्केल बना लीजिए। ये जो इस एक्सिस में हम लिखेंगे संख्या प्रति 1000 प्रति हजार में लड़कियों की संख्या। तो ये ग्राफ हो गया। तो पहले में 90 अनुसूचित जात में पहले इस एक्सिस में आप यहाँ से 900, 910, 900 के थोड़ा स्केल थोड़ा नीचे छोड़ के आप यहाँ 10-10 सेंटीमीटर गैप से स्केल बना लीजिए 1000 तक। 900, 110, 920, 930 तरह से 1000 तक बना लीजिए। पहले ब्लॉक में यहाँ अनुसूचित जात लिखिए 1 सेंटीमीटर चूड़े ब्लॉक में यहाँ पे 940 पे ये पूरा आयत बना यहाँ 940 लिखिए। दूसरे में आपकी रीडिंग है 970, उसमें अनुसूचित जात लिखिए और ये 970, 970 पे अपना स्केल है, यहाँ पे बना दीजिए। तो ये एक दूसरा आलेख दंड आलेख बन गया आयत। फिर गैर अनुसूचित जाति, इसमें 920, तो 920 पे यहाँ एक दंड आलेख खींच दीजिए। फिर से 950 दूसरा है, ये पिछड़े ज़िले। फिर गैर पिछड़े ज़िले में 920 और ग्रामीण में 930 और शहरी में 910। अब इसमें शहरी क्षेत्र के प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों का अनुपात कम है। हमें ये निष्कर्ष निकाला कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें लड़कियों का अनुपात प्रति 1000 लड़कों से कम है शहरी क्षेत्र में। और दूसरा निष्कर्ष है अनुसूचित जाति में प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या अन्य क्षेत्रों से अधिक है। अनुसूचित जाति में लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या से और सब क्षेत्रों से अधिक है। ये निष्कर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परीक्षण नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी A, B, C, D, E, F और जीती गई सीटों की संख्या 75, 55, 37, 29, 10 और 37। मतदाता के परिणामों को निर्भूत करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो पहले आप इधर यहाँ पे पार्टियों का A, B, C, D, E, F, G रख दीजिए और इधर 0 से जो 75 तक हैं हमारे जो सीट जीती गई हैं तो 100 तक बना लीजिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब A ब्लॉक में आप 75 रुपये का मार्क करके 80 तक है, इसमें आधा यहाँ लेंगे तो 75, तो A ब्लॉक हो गया, A पार्टी का हो गया। इसी तरह से B पार्टी का 55 यहाँ बना दीजिए। फिर C पार्टी के लिए 37, फिर D पार्टी के लिए 29, फिर E पार्टी के लिए 10 और F पार्टी के लिए 37। अब हमें किस पार्टी को अधिकतम सीटें प्राप्त जीती हैं? यहाँ से ये पार्टी ने अधिकतम सीटें 75 जीती हैं, ये निष्कर्ष निकल आया। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। बीस मिनट से ज़्यादा होता तो अपन दूसरा बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध नापी गई और आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया। 118 से 126 तक की जो पत्तियां हैं उनकी पत्तियां वो 3 पत्तियां हैं। 127 से 135 5 हैं। इस तरह से ये पत्तियों की संख्या, पत्तियों की लंबाई और ये पत्तियों की संख्या दी गई है। इसमें हमें दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आया चित्र बनाइए। इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है वो हम बताएंगे। क्या सही निष्कर्ष है कि पत्ती की संख्या सबसे अधिक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे और उसको करेंगे। अब इसमें आप देखेंगे ये जो सारणी है ये असत सारणी है। 126 के बाद 127 आता है, तो सतत सारणी, इसको हम सतत सारणी में बनाएंगे। उसके लिए जो निम्न परिमाप है उसमें आप 0.5 घटाएंगे और जो अपर परिमाप है उसमें 0.5 जोड़ेंगे। इस तरह से नई सारणी बन जाएगी। 118 से 117.5, 126.5 और ये पत्तियों की संख्या वही रहेगी। इसी तरह से 126.5 और 126.5 और 135.5 पहन लीजिए और 144.5 इसमें 9, 144.5, 153.5 नीचे और 153.5, 162.5 में 5, 165.5 और 171.5, 171.5, 180.5। हमें अब इसका हम पहले अपन को दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख बना सकते हैं। यहाँ पे आप ये यहाँ पहले अंक को 117.5, दूसरे को 126.5, तीसरे को 135, फिर यहाँ 144, फिर 153, 112 और ये 171। ये पहली जगह लिखना है, ठीक है, पहले रीडिंग लिखना है, ठीक है। अब इसमें आप ये पत्तियों की संख्या 3 है, 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना दिए और इनको कंटिन्यूएशन में बनाना है। 117.5, उसके बाद फिर 126 है, इसमें कितना है 5 पत्तियाँ, तो ये 5। फिर 135 में ये 9 है, तो यहाँ 9 पे 135 एक ही ब्लॉक बन गया। फिर 144 में 135 हो गया,
144 में 12 है, 144 में ये 12 हो गए। फिर 162 में 4 है, 162 में ये 4 है। 153 में पहले 5 और फिर 162 में 4 और 171 में 2। ये आपके दंड आलेख बन गया। अब इसमें इसका निष्कर्ष निकालना है या कुछ बताइए। यहाँ लिखा है, क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? वो बारंबारता बहुभुज है। उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आगे हम जो सवालों में बताएंगे। और दूसरा है कि 132 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या अधिक है। ये गलत है, क्योंकि इसमें 145 और 153 भी हैं, तो आप पक्का नहीं है कि 153 वाली ही सबसे ज़्यादा हैं, तो ये गलत है। क्या सही है कि क्वेश्चन नंबर 5, ये है ना 5। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? इसके नंबर 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल दिए हैं। ये 300 से 400 कुछ 14 लैंप, 300 से 400 घंटे में 14 लैंप, 400 से 500 में 56, 500 से 600 में 60, 600 से 700 में 86, 700 से 800 में 74, 800 से 900 में 62, 900 से 1000 में 74। इसका हमें क्या, एक तो आपको इन आयतचित्रों की सहायता से सूचनाओं को निरूपित कीजिए। कितने लोगों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है? तो हम यहाँ पर ये वाला है, इसमें हम ये अपन ये दंड आलेख खींचेंगे। तो इधर हम लिखेंगे ये जीवन, जो घंटों में जो उनका जीवन काल है, और ये लैंपों की संख्या है। तो पहले जो 300 में आगे 300 में 14, 300 से 400 में 14, 400 पे 56। हमने पहली रीडिंग में ये बनाते जाना, और यहाँ से आप एक ब्लॉक, ये आयत बनाते जाइए। 500 में 60, 500 में 60 और 600 और 900 में 48। तो सबसे 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या कितनी है? ये है 74, 62 और 48 को जोड़ दिए तो 184। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे गई 2 सारणियों में प्राप्त किए अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और ये 0 से 10 मार्क मिले। सेक्शन ए में 3 विद्यार्थियों को, 10 से 20 में 9 विद्यार्थियों को, 20 से 30 में 17 विद्यार्थियों को, 30 से 40 में 12 और 40 से 50 में 9। सेक्शन बी में 0 से 10 में 5 और 10 से 20 में 19, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में 10 और 40 से 50 में 1। इसका हमें 2 बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शन के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो इसके लिए हम एक कॉमन सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल हो रहेगा, और इसका हम क्या वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। जो अपर, जो लोअर लिमिट है, लोअर परिसर है और उच्च परिसर है, दोनों को जोड़ के उससे 2 का भाग देंगे तो ये वर्ग चिन्ह निकलेगा। ठीक है, तो ये वर्ग चिन्ह निकल आया। और ये जो बारंबारता वही रहेगी। 5 में 3, इन दोनों का जो मीन आया, मध्य आया, तो 15, इन दोनों, इसमें 9 है, इसमें 25
ये 17 है, 30 का 35 हो गया, और ये 40 में 45 में 9। इसी तरह से वर्ग सेक्शन बी का निकाल लेंगे अपन। वर्ग चिन्ह तो वही रहेंगे, और ये जो बारंबारता जो यहाँ दी हुई है वो आ जाएगी। अब इसमें ग्राफ खींचने के लिए अब ये समझ लीजिए, ये क्या है, ये जो वर्ग चिन्ह है ये आपको ये प्राप्तांक की लाइन है, और ये आपके अक्षांश, ये आपके कोऑर्डिनेट हैं। अक्षांश जिसको बोलते हैं 5, 3, 5 आपको हॉरिजॉन्टल क्षितिज उसमें एक्सिस में क्षितिज अक्ष में लेना है, और जो विद्यार्थियों की संख्या ऊर्ध्व अक्ष में लेना है। तो आपने पहला पॉइंट हमने बनाया 5 में कितना है, 3 विद्यार्थी, तो ये 3 विद्यार्थी के, ये जो नीले अंक में है ये सेक्शन ए है, नीली इंक में सेक्शन ए है। यहाँ आप लिख दीजिए अपने आंसर बुक में कि हमने नीले रंग में क्लास ए रखा है और रेड कलर में सेक्शन बी रखा है। तो हम पहले सेक्शन ए का ग्राफ खींचेंगे। तो 5 वर्ग चिन्ह पे 3, 15 वर्ग चिन्ह पर 9, 25 वर्ग चिन्ह पर 17, अब यहाँ से नाप के लिखते जाइए, 35 पर 12 और 45 पर 9। तो ये हो गया। अब इसमें आपको यहाँ पे एक इसको ज़रूर निकालना है, ये 0, इसमें एक 10 और जोड़ के जो आपकी जो लास्ट रीडिंग है 45, इसमें 10 जोड़ के 55, ये इसका x हो गया और y एक्सिस 0 होगी। तो इसको जो लास्ट कोऑर्डिनेट है इसका जो लास्ट रीडिंग आई है 55, उसमें 10 जोड़िए, वो हो गया आपका एक्सिस, और जो y एक्सिस 0 होगी। तो ये पॉइंट को यहाँ 0 से जोड़िए, और पीछे में यहाँ पे इसका जो 5 है उसको 5 यहाँ पीछे लाइए, और उसके बीच में इसको जो अंक है वो उसको यहाँ से मिलाइए। तो ये पूरा ग्राफ होगा इस सेक्शन ए का। इसी तरह से सेक्शन बी का ग्राफ खींचेंगे। 10 पे जो 5 वर्ग चिन्ह में 5 बारंबारता, 15 पे 19, ये 19, 15 पे 19, 25 पे 15, ये 25 पे 15, और 35 पे 10, ये रेड वाली, और 45 पर 1। इसको भी आपको ये जो 55 वाला जहाँ है पॉइंट है इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इन सब पॉइंटों को मिला के ग्राफ कीजिए। यहाँ भी नीले वाले में जो पॉइंट आए थे उनको मिला के एक ये ग्राफ खींच लीजिए। तो इस तरह से ये आपका बहुभुज आलेख हो गया। ये सेक्शन ए का सेक्शन, इसमें हम कह सकते हैं कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस सेक्शन बी के बच्चों के परफॉर्मेंस से बेटर है।